अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगाओ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस अपडेट होते रहें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ मॉडल एक्सिलरी वर्ब शैल कि आप इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि मस्ट, ought to, should, can, could, may, might, will, shall, would and used to are called modal auxiliary verbs। याद रखें, must, ought to, should, can, could, may, might, will, shall, would और used to को हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हमने सबको वाइट में लिखा है, लेकिन आप एक देख सकते हैं कि used to इसको हमने येलो में लिखा है, यानी पीले कलर में, क्योंकि कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और कुछ कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर है। जब हम 11th लेक्चर में आएंगे, अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, और अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, वो जब हम 11th मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आएंगे तो वहाँ पे इसका हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आज जो हम फोकस करेंगे वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब शैल। शैल को स्टार्ट करने से पहले एक नोट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नोट ये है कि वी विल लर्न द डिटेल ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद रखें, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब के 20+ काइंड्स हैं, उनमें से एक काइंड एक्सिलरी वर्ब है और एक्सिलरी वर्ब के 4 काइंड्स हैं, उनमें से एक को कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक नोट है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर स्टडीड इन 2 कैटेगरीज। इनको 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल और एक को हम कहते हैं प्राइमरी लेवल। सेकेंडरी लेवल, एयर वी विल लर्न द परसेंटेज और पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हम किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का परसेंटेज या पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं। जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, मस्ट 100%, ought to 85%, should 75%, can 50%, could 40%, may 30%, might 15%। ये परसेंटेजेस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि सबसे पावरफुल मस्ट है, उससे नीचे ought to, फिर should, can, could, may, might। ये तमाम प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होंगे। और ये जो 8th और 9th आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 8th भी हमने डिस्कस किया था। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी में 50% के लिए यूज़ होता है और ये इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है। और शैल को हम फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और एज हेल्पिंग वर्ब इसको ख़त्म किया गया है। हम सिर्फ विल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब हालांकि आप ई, शी, इट, यू, दे के साथ भी शैल को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये आई और वी के साथ यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब आप तमाम के साथ यूज़ करेंगे इन अ पोलाइट वे, फॉर्मल वे ऑफ इंग्लिश। सो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब आप इसे फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। ये हुआ आज का डेफिनेशन मॉडल एक्सिलरी वर्ब शैल का। मेन टारगेट हमारा है ये कि आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब शैल को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब शैल फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई काम करता है। इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इफेक्टेड और पैसिव वॉइस पर काम होता है। सिंपल सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेस क्या है? 2 सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट। जो सादा बयान जाहिर करे उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। हमने रूल में ये पढ़ा था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो आप उसे एजेंट कहोगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे। एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो वो टाइटल सब्जेक्ट बन जाता है बनिस्बत डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट के। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं उन्वान, जिसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पे हम दे और शी के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट काम करने वाला है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वर्ड आपका एजेंट है जिससे काम करवाया जा रहा है। वो अपने इंटरेस्ट से कर रहा है। जो भी वो जुमले में काम करने वाले को एजेंट कहते हैं। मीन्स एजेंट टेल्स अस, इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन और एजेंट टेल्स अस हु डज एन एक्शन। सिंपल सेंटेंसेस में फार्मूला है सब्जेक्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब शैल बेयर इन्फिनेटिव। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ आप क्या यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव वर्बल का एक काइंड है। वर्बल क्या है? व्हेन अ वर्ब वर्क्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। जब वर्ब नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे काम करे उसे हम वर्बल कहते हैं।
वर्बल के 3 काइंड्स है, जीरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव्स। फिर इन्फिनेटिव्स के 9 काइंड्स है, जिनमें से एक को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। देखिए यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव बतौर नाउन काम कर रहा है, यानी आपका इनवाइट और इग्नोर एज वर्ब काम नहीं कर रहा है, ये एज अ नेम ऑफ एक्शन काम कर रहे हैं। व्हेन नेम ऑफ एक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, यानी एक्शन का नाम लिया जा रहा है। मैं कहता हूँ ई शैल इनवाइट देम, वो उनको दावत देगा। अभी इन्होंने दावत नहीं दिया, सिर्फ इस एक्शन का नाम लिया जाएगा कि ये मुस्तकबिल में 50% इसके होने का इम्कान है। और विल के साथ यूज करोगे तो इनफॉर्मल है, और शैल के साथ यूज करोगे तो ये पोलाइट वे है, फॉर्मल वे है। उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट शेल बी, थर्ड फॉर्म बाय एजेंट, फुल स्टॉप। ई शैल इनवाइट देम, वो उनको दावत देगा। दे शैल बी इनवाइटेड बाय हिम, उनको उससे दावत दिया जाएगा। यू शैल इग्नोर देम, आप उनको नज़रअंदाज करेंगे। यू शैल इग्नोर अर, आप उसे नज़रअंदाज करेंगे। शी शैल बी इग्नोर्ड बाय यू, उसे आपसे नज़रअंदाज करवाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दिस स्टेटमेंट, वो जुमले जिनमें बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते हैं। ई शैल नॉट इनवाइट देम, दे शैल नॉट बी इनवाइटेड बाय हिम। यू शैल नॉट इग्नोर देम, शी शैल नॉट बी इग्नोर्ड बाय अर, बाय यू। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, पुट क्यूरी, सवाल पूछते हैं। शैल ही इनवाइट देम, क्या वो उनको दावत देगा। शैल दे बी इनवाइटेड बाय हिम, क्या उन्हें उनसे दावत दिया जाएगा। शैल यू इग्नोर द अर, क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे। शैल शी बी इग्नोर्ड बाय यू, क्या उसे आपसे नजरअंदाज किया जाएगा। फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दिस स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपनों से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे शैल ई नॉट इनवाइट देम, क्या वो उन्हें दावत नहीं देगा। शैल दे नॉट बी इनवाइटेड बाय हिम, क्या उन्हें उनसे दावत नहीं दिया जाएगा। शैल यू नॉट इग्नोर देम अर, शैल यू नॉट इग्नोर अर, क्या आप उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। शैल शी नॉट बी इग्नोर्ड बाय यू, क्या उसे आपसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। शांट ही इनवाइट देम, क्या वो उन्हें दावत नहीं देगा। शांट दे बी इनवाइटेड बाय हिम, क्या उन्हें उनसे दावत नहीं दिया जाएगा। शांट यू इग्नोर देम, क्या आप उन्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे। शांट शी बी इग्नोर्ड बाय यू, क्या उसे आपसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यानी इनफॉर्मल वे में आप पूछेंगे, और शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट होगा। ये हुआ मॉडल एक्सिलरी वर्ब शैल का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। मेन थिंग मैं आपको हर वीडियो के एंड में इसके प्रैक्टिस करने का भी तरीका बताऊं। आप कुछ वर्ब सेलेक्ट करें जितना आपके पास टाइम होता है, 50 वर्ब्स, 40, 30, 20, जितने भी हो, कम से कम आपने चूज करने, उनके जुमले बनाने। जैसे मैं आपको तरीका बताऊं उसका, कि आप वर्ब उठाएंगे जैसे कट, प्लक, इग्नोर, स्पीक, वॉश। जुमला हम बनाएंगे कट का। मैं कहता हूं he shall cut the tree, tree shall be cut by him, tree shall not be cut by him, shall tree be cut by him, shall tree not be cut by him, shan't tree be cut by him. Pluck, okay, you shall pluck a flower, flower shall be plucked by you, flower shall not be plucked by you, shall flower be plucked by you, shall flower not be plucked by you, shan't flower be plucked by you. Ignore, you shall ignore him, he shall be ignored by you, he shall not be ignored by you, shall he be ignored by you, shall he not be ignored by you, shan't he be ignored by you. Okay, she shall speak English, English shall be spoken by him, English shall not be spoken by him, shall English be spoken by him, shall English not be spoken by him, shan't English be spoken by him. You shall wash the car, car shall be washed by you, car shall not be washed by you, shall car be washed by you, shall car not be washed by you, shan't car be washed by you. तो ये हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब शैल के सेंटेंसेस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।